जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो बच्चे कम समय में बेहतरीन नौकरी करना चाहते हैं, ज्यादा सिलेबस नहीं पढ़ करके, थोड़ी सी मेहनत करके अपने आप को बहुत ही अच्छे जगह पे देखना चाहते हैं, तो जी हां, आप इस मौका को मत जाने दीजिए। क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने अपने जो है वैकेंसी का पिटारा खोल दिया। आपको बता दें कि ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, यानी कि पटना हाई कोर्ट ने बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की, जो रिक्रूटमेंट आपका 2026। और आपको बता दें कि अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 17 अप्रैल 2026 और लास्ट डेट है आपका 16 मई 2026। तो अगर आप पटना हाई कोर्ट में एक नौकरी पर चाहते हैं तो 48 पोस्ट यानी कि 48 पोस्ट में आप अपना एक पोस्ट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नौकरी है मेरे भाई, क्योंकि आपको पता ही है कि जो कोर्ट की नौकरी होती है कितनी प्रतिष्ठित होती है, कितने लोगों को मतलब मजा आता है। मतलब देखिए, उसमें कोई टेंशन ही नहीं, आपका इज्जत तो एक अलग से बनेगा। तो आइए हम बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी, इसके सिलेबस क्या होंगे और इसमें आपको कितने अच्छे से आप मेहनत करेंगे तो आप एक शानदार नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे नए व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तब लाइक करिएगा, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है उन सभी छात्रों के लिए है जो लोग ऑनर्स कर चुके हैं। और जो लोग ऑनर्स कर भी रहे हैं वो भी देखें, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज धीरे धीरे होगा तो आगे उनको भी काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि जो इंपॉर्टेंट डेट है, जो अब तक आपने जैसे जिस डेट पे सबका फोकस रहता है, तो आपको बता दें कि 10 तारीख यानी 10 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। और आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट डेट जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 17 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा। और बात करें इसके लास्ट डेट की तो 16 मई 2026 तक इसका क्या है, लास्ट डेट है। बोला है कि लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। आप पेमेंट जो है लेट सेट 19 मई तक आप कर सकते हैं। तो अगर आपको सच में नौकरी करना है तो आप बी सिंसियर फॉर्म को डाल दीजिए डेट को रहते हुए, क्योंकि समय जो है ना बाबू किसी का कभी इंतजार नहीं करता है। तो मैं एक ही बात कहता हूं, तो फिर आप समय का क्यों इंतजार करते हैं, क्योंकि ये मौका है। और जिस मौका में आप जाना चाहते हैं उस मौका को दिल से एकदम आप अच्छे तरीका से दिल लगा के तैयारी करिए और आपको पूरा सिलेबस हम आपको समझाएंगे। आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो आपका ग्रुप सी का पोस्ट है, ठीक है, यह जो लेवल 4 की जॉब है, आपको 25,500 से लेकर के 81,100 तक आपका पे स्केल रहेगा। आपको पता है कि प्रमोशन भी होते हैं और प्रमोशन होगा तो फिर आप समझ लीजिए कहां से कहां चले जाएंगे। बट ये जो आपके सामने मौका है, देखिए कितना आप देख सकते हैं। जो आपका 48 सीट है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका कैटेगरी वाइज जैसे बात करें अनरिजर्व्ड के लिए तो 22+1 बैकलॉग ऑफ ये आपका दिया हुआ है किसका, लोकोमोटर डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है, और यहां दिया हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड पोस्ट फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल वैकेंसी, यानी कि इसमें से वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए ये आपका फिक्स है। ठीक है, अगर बात करें इसमें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है जिसमें 1 लड़कियों के लिए फिक्स है। बीसी के लिए 5 पोस्ट है जिसमें 2 लड़कियों के लिए फिक्स है। अगर बात करें ईबीसी के लिए 9 पोस्ट है जिसमें 3 लड़कियों के लिए फिक्स है। अगर बात करें एससी के लिए 7 पोस्ट है जिसमें 2 लड़कियों के लिए फिक्स है। अगर मैं टोटल बात करता हूं तो 47+1 आपको बता दें कि लोकोमोटर डिसेबल्ड कैटेगरी वाले छात्र के लिए 1 पोस्ट आपका रिजर्व है। इधर टोटल लड़कियों के लिए 15 सीट रिजर्व है। अगर मैं बात करूं इसमें आगे बढ़ने के लिए तो आपको बता दें कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो सबसे पहले आपका जो नेशनलिटी क्या होना चाहिए, आप भारत के नागरिक हो। अगर मैं आपको बात करूं कि यहां पे दिया हुआ है कि ताइवान रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1972 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। ठीक है, आप समझ लीजिए ना कि 1 जनवरी 1972 के बाद आप सेटल हो चुके हैं। चाहे आप ये माइग्रेटेड, आप पाकिस्तान, आपका ये थोड़ा सा बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज टू तंजानिया फॉर्मली। ठीक है, ये जितने भी आप समझ लीजिए कि आप अगर भारत के नागरिक हैं, किसी भी प्रकार से अगर आपने संविधान के कैटेगरी को फुलफिल कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भरने योग्य हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसमें आपको आगे क्या क्या ध्यान रखना है तो आगे देख लीजिए। जो कैटेगरी है उसमें सबसे पहले बता दें कि जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस मतलब समझ लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी में आने वाले जितने भी जो आपका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से हैं उन लोगों के लिए 37 ईयर्स है। अगर बात करें अनरिजर्व के फीमेल के लिए तो 40 ईयर्स है, यानी 40 साल है। बीसी और ईबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल है और एससी के मेल फीमेल के लिए आपका 42 ईयर्स है।
अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका लिमिट है आपका, इस जो आपका दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, यानी इसके हिसाब से काउंट किया जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पे तो आपको बता दें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2026 होना चाहिए। ठीक है, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट आपको 6 मंथ का होना चाहिए। अगर बात करें टाइपिंग प्रोफिशिएंसी का तो 40 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश एंड हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर बात करें प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि आपका ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको आने चाहिए, तभी जाकर के आप भर सकते हैं, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर का होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर कंप्यूटर की तैयारी कर रहे होइएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर बात करें रिजर्वेशन की तो शेड्यूल कास्ट के लिए 16% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 18% है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12% है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% है। ये आपका कैटेगरी वाइज जो है आपका रिजर्वेशन है, रिजर्व है ये सीट, इसमें किसी का कोई दाल नहीं गलने वाला है। अगर मैं बात करूं आगे तो रिटन टेस्ट जो होगा बाबू एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होंगे और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होंगे। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू जो है, इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज ऑन द हायर साइड देयर शैल बी ए स्क्रीनिंग ऑन प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन शॉर्टलिस्टेड द कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग एट द रिटन टेस्ट। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 40% पीटी में होना चाहिए, 40% ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट में, 90% एक्यूरेसी आपको इंग्लिश में होनी चाहिए और 85% हिंदी में होनी चाहिए और 30% आपको इंटरव्यू में होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फी पे नहीं करना है, मात्र 1100 रुपया पे करना है। और जानते हैं किसके लिए? जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से हो, बीसी से हो, ईबीसी से हो और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए। अगर बात करूं सिर्फ एससी, एसटी और लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट जिसके लिए एक सीट रिजर्व था, वो मात्र 550 में इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस मौका को मेरे दोस्त जाने मत दीजिए क्योंकि ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे तो आपका एग्जामिनेशन का जो सेंटर होगा वो बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन का सेंटर होगा वो एप्लीकेशन रिसीव के आधार पे आपको डिसाइड करके बताया जाएगा कि आपका जो सेंटर है वो पटना होगा या फिर पटना के बाहर होगा। ठीक है ना, तो आप इसके लिए उतना मत सोचिए भाई साहब, रहेगा तो बिहार में ना। लोग कहां कहां एग्जाम देने के लिए जाते हैं और आपको इतना शानदार मौका पटना में रह के नौकरी करने का मौका है, तो इस मौका तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। अगर बात करें कि जो पीटी का जो टेस्ट है वो सिलेबस सेम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप एक चीज पे ध्यान नहीं दिए, जो हमने आपको बताया कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है, यानी पीटी के बाद आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू भी देने होंगे। अगर मैं बात करूं जो सिलेबस का तो एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पार्ट बी में इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा और पार्ट सी में हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा और लास्ट में इंटरव्यू होगा। आपको मिनिमम मार्क्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में 15 नंबर लाने हैं, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर में 10 नंबर, कंप्यूटर अवेयरनेस में 15 नंबर। ये मैक्सिमम मार्क्स है जिसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग 2 है, मतलब 20, इसमें से 20 नंबर आपको लाना ही है और 30 मिनट का एक आपको टेस्ट होगा। सबसे जो हार्ड टेस्ट है वो इंग्लिश टाइपिंग की और हिंदी टाइपिंग की। 100 में 90 की एक्यूरेसी होनी चाहिए, 10 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। ये 100 में 85 की एक्यूरेसी होनी चाहिए, 10 मिनट्स का टेस्ट होगा। और टोटल आपको 250 में से 50 मिनट और 10 में से 3 इंटरव्यू में आपको लाने पड़ेंगे। मतलब कि टोटल आपके 50 मिनट के टेस्ट होंगे 250 के लिए, यानी 250 मार्क्स के लिए, और 10 में से 3 नंबर जो है आपके इंटरव्यू के लिए होने चाहिए। बट इंटरव्यू में समय का कोई सीमा नहीं दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें, तो आपको बता दें कि रिटन टेस्ट जो है वो कंप्राइज 3 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी। देयर शैल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द पार्ट ए ऑफ द रिटन टेस्ट। आप अगर पार्ट ए यानी कि रिटन टेस्ट का पेपर देते हैं उसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं पार्ट बी की, जिसमें आपको करना है क्या, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पार्ट सी,
परसेंटेज शैल बी इक्विवेलेंट टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100। यानी मैं आपको बता दिया कि ये 3 टाइप में आपसे लिए जाएंगे ये एग्जाम, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जिसमें पार्ट ए में आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट बी में आपसे इंग्लिश टाइपिंग और पार्ट सी में हिंदी टाइपिंग, और एक आपका और एग्जाम होगा जो इंटरव्यू होगा। 10 में से आपको 3 नंबर लाने हैं, समय की कोई सीमा नहीं दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं सिलेबस ऑफ द रिटन टेस्ट की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की बात करूं, इसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब, ग्रामर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो प्रश्न को इस प्रकार तैयार किया जाएगा जिससे उम्मीदवारों की भाषाओं और साहित्य की समझ, शब्दों का सही प्रयोग और भाषाओं को सही, सटीक और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता का परीक्षण किया जा सके। प्रश्नों में आमतौर पर शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, शुद्ध, वर्तनी, मुहावरे एवं लौकिकतियां, अलंकार के उदाहरण एवं प्रकार संबंधित समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय इत्यादि शामिल होंगे। मतलब मिला जुला के भाई साहब पूरे ग्रामर को कवर किया है। थोड़े सा ही पूछेगा लेकिन पूछेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस की हम बात करें तो ये जितने भी कंप्यूटर के सेक्शन है, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू असेस द कैंडिडेट्स नॉलेज, आपका दिया हुआ पर्टेनिंग टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर आपका दिया हुआ डिस्पेंसिंग डे टू द ऑफिशियल वर्क, द क्वेश्चंस विल ऑर्डिनरली, ये दिया हुआ है आपका, थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो गया है, ऑर्डिनरली कवर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब इतना बात जान लीजिए कि फंडामेंटल, बेसिक, ऑब्जर्वेशन, आपका जो नॉर्मल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक है, फॉर्मेशन है, एमएस ऑफिस है, ये आपका दिया हुआ है, फंक्शनलिटीज है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, टर्म्स है, सर्विस है, नेटवर्किंग है और कम्युनिकेशन है। ये सारे चीज आपको जानने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे आपके लिए तो यहाँ पे ध्यान देना, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जैसे यहाँ पे देख लीजिए नॉन वर्बल टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और मैथमेटिक्स में परसेंटेज हो गया, रेशियो, आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, मतलब अरिथमेटिक का पूरा सेक्शन, इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों आपसे पूछा जाएगा। आप बात करें, दिया हुआ है नोट में कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी अवेलेबल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज एक्सेप्ट द सेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषाओं को छोड़ करके सभी के सभी पेपर दोनों लैंग्वेज में उपस्थित होंगे। आपको जो लैंग्वेज में अच्छा लगे आप वहां से जो है आप उस भाषा में आंसर दे सकते हैं। अगर बात करें यहां से इंटरव्यू की तो जो इंटरव्यू है वो आपका 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 मार्क्स जो आपका क्वालिफाइड है, तो वो जो है उसमें कोई समय की बाउंडेशन नहीं है, वो आप जो है वो इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में आपने किस तरह से परफॉर्म किया है, उसके आधार पे वो आपको क्या करेंगे, जैसा कि बताया गया शुरू में कि ये कैंडिडेट के क्वालिफाइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किसे कैंडिडेट को रखना है, किसको नहीं रखना है। अगर मैं बात करूं आपसे कि जनरल अवेयरनेस में जो मैक्सिमम आपका 15, 20 और ये आपका 15, यानी कि टोटल आपका ये दिया हुआ है 20, 15, 35 और 15, 50 में आपको 20 नंबर लाने हैं और 30 मिनट का आपको क्या है ड्यूरेशन है। ये पीटी के लिए दिया गया है, जैसा कि शुरू में भी आपको हम बता चुके हैं, और आप अच्छे तरीका से तैयारी करके आप यहाँ पे देख लीजिए कि करंट का भी कुछ सेक्शन दिया हुआ है, यानी आपको मिला जुला के ये बता दे कि जो भी सिलेबस दिया गया है अकॉर्डिंग टू जनरल कंपटीशन का ये सिलेबस है, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे आपको रीजनिंग की बात हो, चाहे आपको जीके की बात हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई याद रखना, कंप्यूटर तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टाइपिंग अच्छे से करना पड़ेगा, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप हमारे संस्थान से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए भी कर सकते हैं कांटेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको कंप्यूटर की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। बट आप पहले फॉर्म डालिए, आप पीटी का एग्जाम दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट करिएगा हमारे राजधानी कोचिंग सेंटर से, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय।